नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम बुध ग्रह के फलों की चर्चा करेंगे मीन राशि या फिर मीन लगन के 12 भावों में। मीन राशि या फिर मीन लगन कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव होता है और उससे हम मोक्ष देखते हैं, व्यक्ति की आंतरिक शांति जिसे कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति, उसे देखते हैं। साथ ही साथ उसकी शयन निद्रा को देखते हैं, उसकी आध्यात्म जो प्रबल आध्यात्म होता है व्यक्ति को एक समाधिस्थ की तरह बैठा देता है, उस आध्यात्म को भी देखते हैं। यह एक जलीय राशि है। 4, 8 और 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो होती है जलीय राशि होती है। और जलीय राशि जो होता है वो भावुकता प्रधान होता है, मतलब व्यक्ति भावुक होकर कुछ भी करने को तैयार रहता है। बहुत देखा जाता है कि 4, 8 और 12 जिसका भी राशि या फिर लगन होता है, ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए कार्य हमेशा करने को तैयार रहते हैं। खासकर ये भाव देखा जाता है मीन यानी पाइसेस के लिए, ये भाव ज़्यादा देखा जाता है कि व्यक्ति अपना कार्य छोड़ दूसरे के कार्य के संपन्न के लिए लग जाता है और अपने पैसे भी उसमें खर्च कर देता है। मतलब परोपकार की भावना बहुत कूट कूट के भरी होती है। साथ ही साथ ये काफ़ी शाई नेचर के होते हैं, काफ़ी लजालू शर्मालू नेचर के होते हैं। जब पर्दे के पीछे होंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दे के सामने आते हुए धीरे धीरे आते हैं, वैसे इनका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है धीरे धीरे वापस खोल में चला जाता है। कारण यही है कि जो पाइसेस होता है उसको समुद्र तल का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। मतलब जो कभी भी जो सूर्य की रोशनी में आना नहीं चाहता है, वो हमेशा एक खोल में रहना, एक अलग स्थान पर रहना पसंद करता है। हालांकि इसके स्वामी ग्रह जो होते हैं वो गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, तो इसमें फिलॉसफिकल ज्ञान जो होता है, आध्यात्मिक पूर्णतः ज्ञान, वो ज़बरदस्त ज्ञान होता है। इसमें आगे के देख लेने की क्षमता, किसी भी चीज़ को फील कर लेने की क्षमता इसमें बहुत ज़बरदस्त होती है। साथ ही साथ ये ज़बरदस्त हीलर होते हैं, किसी के भी दर्द को समझ लेना, उसको ठीक कर लेने की क्षमता ये रखते हैं। अब बुध इस कुंडली में क्या फल देंगे इसकी हम चर्चा करते हैं। बुध यहाँ पर चौथे और 7वें के स्वामी हुए। चौथे मतलब कि माता, भूमि, भवन, वाहन, आपकी खुशी, और साथ ही साथ सप्तम मतलब व्यापार, आपकी भार्या के कारक हुए यहाँ पर। तो मतलब 2 घरों का स्वामित्व मिला है। तो ये 12 भावों में क्या फल देंगे आइए चर्चा करते हैं। अगर बुध यहाँ पर लगन में ही विराजमान हो गए तो यहाँ पर व्यक्ति को स्त्री पक्ष से सुख सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि भार्या के भी स्वामी यहाँ पर बुध हुए। तो स्त्री पक्ष से सुख सहयोग प्राप्त होता है इन्हें। वह खुशदिल व्यक्ति होता है, मिलनसार व्यक्ति होता है, क्योंकि वैसे भी जो मीन राशि है वो खुशदिल मिलनसार व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त, बड़ा तीव्र बुद्धि होता है इनका, और उम्र भी इनकी लंबी होती है। वह अच्छे कामों द्वारा धन प्राप्ति के साथ साथ प्रसिद्धि एवं मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति को शरीर की मामूली कमजोरी बनी रहती है, क्योंकि ये सप्तम के भी स्वामी हैं, सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तम मारक स्थान भी होता है, तो थोड़ी चोट चपेट बीमारी वगैरह भी थोड़ा मिलेगा। माँ, जमीन, भवन का सुख में भी थोड़ी कमी हो जाएगी। कारण यही है कि बुध यहाँ पर बैठकर नीच के हो गए हैं, लगन में ही बुध यहाँ पर नीच का फल दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में जहाँ के घर के स्वामी है वो चौथे का और छठे का, वहाँ थोड़ी परेशानियाँ ये देंगे। हालांकि कारोबार के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जलीय क्षेत्रों से जुड़कर कार्य कीजिए। मतलब कि आप जलीय क्षेत्र में जाकर बैठे हैं मीन राशि, तो वहाँ से जुड़कर व्यापार कीजिए, उनसे संबंधित व्यापार कीजिए, तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। हालांकि अपने आप को साइनेस जो एक लजालू होते हैं, अपनी खोल प्रकृति जो होती है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। अब यदि बुध आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर चौथे और सप्तम के स्वामी होकर, सप्तम होता है मारक और द्वितीय भाव भी होता है मारक, तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। सब कुछ मिलते हुए भी चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह का योग या फिर रोग का योग यहाँ पर बुध बनाएंगे, क्योंकि मारक भाव का स्वामी मारक स्थान में गया है। तो जब भी बुध की दशा अंतर दशा चलेगी तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ जरूर रहेंगी। हालांकि यहाँ बुध कुछ अच्छे फल भी देते हैं, वो भी जानते हैं।
ऐसा व्यक्ति को ऊंचे संस्कारों के साथ साथ धन संपत्ति विरासत में मिलती है। उसका दैनिक जीवन सुखमय बना रहता है, बड़ा भाग्यवान एवं मेहनती होता है, लेकिन शरीर के शक्तिहीन होने से अधिक श्रम नहीं कर पाता है। इस तरह के व्यक्ति पारिवारिक शक्ति से प्राप्त करता है, मतलब परिवार से शक्ति प्राप्त करता है, उसका परिवार उसका सहयोग करता है तथा अपनी बुद्धि विवेक द्वारा धन संचय करता है। उसे उम्र एवं पुरातत्व का लाभ मिलता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बुध जो है अष्टम को देख रहा है तो उम्र बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं उससे भी लाभ बढ़ाने की कोशिश करेगा बुध, बशर्ते आप उन सब क्षेत्रों से कार्य करने की कोशिश करें। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए तो बुध यहाँ पर जो भाग्य जो सप्तम भाव है वहाँ से नवम बैठे हैं, मतलब कि व्यापार के लिए भाग्य में जाकर बैठ गए तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी। व्यक्ति को माँ का प्यार मिलता है। लेखक व संपादक का कार्य ऐसा व्यक्ति कर सकता है। साथ ही साथ संगीत कवि वगैरह ऐसा व्यक्ति हो सकता है। शुक्र का थोड़ा सहयोग मिले तो अच्छा खासा गायक कवि अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति। धार्मिक कार्यों में अधिक दिलचस्पी रखता है क्योंकि भाग्य भाव को देख रहा है, धर्म भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। स्त्री सुख का भाव नहीं रहता किंतु वह शत्रुओं के षड्यंत्र का यहाँ पर शिकार हो जाता है, क्योंकि यह सप्तम का भी स्वामी है। तो सप्तम से भाग्य में गया है तो शत्रुओं के षड्यंत्र से बचे, क्योंकि सप्तम से देखिए छठे से हम शत्रु को देखते हैं, लेकिन जो सामने का जो आपका एडवर्सरी है, मतलब सामने आपको जो विपक्षी कैसा मजबूत रहने वाला है उसका हम सप्तम से देखते हैं। तो ये सप्तम के भी स्वामी हैं, तो शत्रुओं से थोड़ा बच के रहें। व्यक्ति के भाग्य में उन्नति होती है, वह धर्म का पालन करता है तथा कीर्तिवान होता है। भाई बहनों का सुख श्रेष्ठ रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर बुध आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, मतलब अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति धर्म कर्म को मानने वाला अच्छा वक्ता होता है। साथ ही साथ अच्छा तार्किक व्यक्ति होता है, मतलब तर्कपूर्ण बातें करता है, हर चीज़ में तर्क ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, धर्मपरायण, धनी तथा उत्कृष्ट का विद्वान होता है। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। मनचाही संतान की प्राप्ति यहाँ पर देखी गई है। इस तरह के व्यक्ति का भूमि सुपति का मालिक होता है, मतलब भूमि भवन वाहन के घर में गए हैं तो भूमि वगैरह भी इस व्यक्ति को मिल जाता है। उसे माता का विशेष सुख प्राप्त होता है क्योंकि अपने घर में यहाँ पर विराजमान है बुध। और साथ ही साथ जो ये जो जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वो कालपुरुष कुंडली में या फिर यहाँ देख लीजिए इस कुंडली में उत्तर दिशा माना जाता है और बुध को उत्तर दिशा का ही स्वामी माना जाता है। तो बुध यहाँ पर मजबूत फल देते हैं। स्त्री पक्ष से भी सुख सहयोग की प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहता है और कारोबार क्षेत्र में दृष्टि डाल रहे हैं तो वहाँ भी संघर्ष के बाद कारोबार अच्छा कर देते हैं। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में जाकर बैठे गए तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। पंचम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है कर्क, मतलब हो गया ये जलीय राशि। जलीय राशि हो गया तो भावनात्मक प्रधान राशि है, लेकिन बुध यहाँ पर तर्क क्षमता को दिखाते हैं। तो व्यक्ति तार्किक होते हुए भावनाओं में तर्क करेगा, मतलब पहले भावनाओं में बह जाएगा फिर बाद में सोचेगा मैंने क्या बोल दिया, मैंने सही बोला या नहीं। इस तरीके की चीज़ें व्यक्ति सोचता है। हालांकि व्यक्ति परोपकारी होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, सभी कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से मित्र दृष्टि पड़ रही 11वें भाव में तो व्यक्ति को लाभ वगैरह भी प्राप्त होते रहता है। मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। घरेलू वातावरण शांत रहता है। सभी भोग विलास के सुख इसे प्राप्त होते हैं। वह अमीर सुखी एवं विवेकपूर्ण जीवन जीता है। अब यदि यहाँ पर छठे भाव में चले गए बुध आपके, तो याद रखिए सप्तम से 12वें गए हैं तो थोड़ी समस्याएं रहेंगी आपके स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि ऐसा व्यक्ति बड़ा मेहनती और विवेकशील होता है। मेहनती इसलिए क्योंकि छठा भाव जो होता है संघर्ष का, मेहनत का, सेवा भाव का होता है। वह सदा अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। अपनी भार्या अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसे अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता है। कुछ लोगों का भार्या के साथ मधुर संबंध नहीं होता है। कारण यही है कि 7वें से 12वें गया है बुध बैठा है तो भार्या के साथ कुछ संबंध मधुर नहीं भी रह पाता है। इस तरह के व्यक्ति को माँ से विरोध होता है क्योंकि जो माता का स्वामी है, ये चतुर्थ का स्वामी है और छठे में गया है रोग रिपुरीण में, तो उसका माता से थोड़ा विरोध या फिर समस्या रहता है। जमीन भवन आदि का भी सुख उसे कम मिल पाता है, उसमें भी संघर्ष की स्थिति बनती है क्योंकि माता भूमि भवन वाहन ही का स्वामी ही चला गया है शत्रु भाव में। कारोबार के क्षेत्र में बुद्धि बल तथा मेहनत से प्रगति करता है। हालांकि 12वें भाव को देख रहे हैं तो 12 किसानों से लाभ मिलता है।
अब यदि बुध सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन दैनिक जीवन आनंदमय रहता है। उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। उसे संतान सुख का अभाव रहता है। कारण ये है कि यहाँ पर संघर्ष की राशि में चले गए हैं, अपने घर में गए हैं, लेकिन जो 6 नंबर होता है वो संघर्ष की राशि होता है, तो हर चीज़ में संघर्ष करा देता है। शरीर में कुछ अभाव बना रहता है। इस तरह की ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति को पत्नी जो मिलती है वो काफ़ी रूपवान भार्या मिलती है, भार्या पत्नी को बोला जाता है। घरेलू जीवन पक्ष अच्छा बना रहता है। उसे माँ, जमीन एवं भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी अपने से चतुर्थ गया है। भावात भाव सिद्धांत से माता, भूमि, भवन, वाहन को यहाँ पर बलि कर दिया है, मजबूत कर दिया। गृहस्थ के लिए हालांकि अपने गृहस्थ जीवन के लिए काफ़ी कड़ी संघर्ष उसे करना पड़ता है निभाने में। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर चले गए तो यहाँ पर व्यक्ति का जो पारिवारिक माहौल है वो कुछ संतोषजनक बना रहता है। हालांकि व्यक्ति की तीव्र इच्छा रहती है अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करने की, बहुत ज़्यादा खर्च करने की, लेकिन उसे उस तरीके का सुख सुविधा मिल नहीं पाता है, क्योंकि अष्टम में चला गया है बुध। वह सदा अपने में लीन रहता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इस प्रकार की कुंडली वाले व्यक्ति को उम्र एवं पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ों का लाभ मिलेगा। पुरानी चीज़ों से आप जुड़कर काम करें, उनमें ज़्यादा फायदा होगा। दैनिक जीवन सुखी एवं प्रभावकारी बना रहता है। माँ का सुख कम ही मिलता है, क्योंकि माता का स्वामी यहाँ पर जो माता का स्वामी बुध है वो अष्टम में चला गया है, तो माता का स्वास्थ्य वगैरह खराब रह सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और साथ ही साथ पुरानी चीज़ें मतलब कि आर्कियोलॉजी वगैरह से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, या पुरानी संपत्ति वगैरह काम कर सकते हैं, या फिर अचानक से कुछ धन प्राप्ति का योग बनता है। अब यदि बुध आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बुध जो है व्यक्ति को ज्योतिषी, भाग्यशाली, ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञाता, लेखक, कवि या गायक बनाते हैं। कारण समझिए, काल पुरुष की कुंडली का अष्टम भाव वृश्चिक यहाँ पर भाग्य भाव में बैठा है, तो जहाँ जो ग्रह राशि होता है वो अब जहाँ भी जाता है अपना कारकत्व तो लिए जाता है। तो अष्टम जो वृश्चिक है वो गुप्त ज्ञान की, गुप्त विद्या का है, ज्योतिष वगैरह का है। तो बुध वहाँ बैठेंगे तो उस तरीके का ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है तो व्यक्ति जो बोलेगा वो हो भी जाएगा। सदाचारी बना रहता है। जीवन में ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति वगैरह से व्यक्ति को प्राप्त होता है। व्यक्ति को पिता के लिए सुखदायी तथा भाग्यशाली होता है। वह प्रतिष्ठित जीवन जीता है। वह सुखी एवं संपन्न होता है। माता का सुख भी प्राप्त कर लेता है। बड़ा हिम्मती एवं साहसी यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि तीसरे भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है बुध यहाँ पर। अब बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को भूमि, संपत्ति आदि का पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि अपने घर पर सप्तम भाव से चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। वह सरकार से सम्मान व कारोबार से लाभ प्राप्त करता है। उसको उसकी जो भार्या होती है वो अच्छी मिलती है, शक्तिशाली मिलती है, सुख देने वाला होता है। मतलब भार्या पक्ष शक्तिशाली, मतलब ससुराल पक्ष कह लीजिए इसको, शक्तिशाली एवं सुख देने वाला होता है। इस तरह का व्यक्ति एम्बेसडर या किसी ऊंचे पद पर होता है, मतलब अच्छा खासा स्थान प्राप्त कर लेता है। वह अमीर तथा धन धान्य से परिपूर्ण होता है। पिता की सहायता से उत्कृष्ट कवि या संगीतकार भी बन जाता है, मतलब संगीतज्ञ वगैरह हो जाता है अच्छा खासा। बस यहाँ पर गुरु का सपोर्ट मिल जाए या फिर शुक्र का सपोर्ट मिल जाए तो ज्ञानी संगीतकार होगा, ज्ञानी कलाकार होगा। अब यदि बुध आपके 11वें भाव में जाकर बैठे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को देखिए, यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को मनपसंद की संतान प्राप्ति होगी। माँ के सहयोग से जमीन, मकान, जमीन आदि का सुख प्राप्त होता है। आय की बढ़ोतरी रहती है, क्योंकि 11वां जो होता है वो लाभ का घर है, तो आय में बढ़ोतरी के योग बनते हैं यहाँ पर। इस तरह का व्यक्ति सामाजिक सेवा और हित कार्य में लगा रहता है। 11वां भाव जो होता है वो सामाजिक कार्य, मैनेजमेंट वगैरह का भी माना जाता है। तो 11वें में जाकर बैठे हैं, मित्र राशि में जाकर बैठे हैं, तो मैनेजमेंट का कार्य करेंगे, सामाजिक सेवा कार्य करेंगे, हितकारी कार्य करेंगे। हालांकि वह कम बोलने वाला, चालाक, समझदार, अमीर, सुखी, प्रभावशाली एवं कीर्तिवान होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी को अपनाता है व्यक्ति, अपना दिमाग जुगाड़ू प्रवृत्ति में लगाता है, भावनात्मक तरीके से नहीं सोचता है व्यक्ति, एक परिपक्व मैच्योरिटी वाली दिमाग से सोचता है। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने पारिवारिक मामलों में समस्याएं उठानी पड़ती हैं, क्योंकि तीसरे और माफ कीजिए चौथे और 7वें का स्वामी 12वें जाकर बैठा है।
तो धन का अभाव बना रहता है, भार्या से मतलब पत्नी से मनमुटाव रहेगा, वह थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है क्योंकि बहुत संघर्ष झेलता है, कामचोरी के कारण गरीबी का जीवन जीने को मजबूर रहता है। तो बस यही चीज़ें हैं, अपना खर्च पे ध्यान रखें, अपनी आलस्य को नियंत्रण में रखें। इस प्रकार का व्यक्ति शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता है क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही छठे भाव पर। बाहरी स्थानों और बाहरी लोगों से लाभ मिलने वाला है, मतलब आप अपने आप को बाहर के स्थान में जाकर बसा लीजिए या फिर बाहर के स्थान से जुड़कर कार्य कीजिए, आपको सारे लाभ मिलेंगे। अन्यथा जो ऊपर खराब फल बताया गया उसमें थोड़ी समस्याएं बनी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन निभाने में थोड़ी समस्या रहेगा। माँ, जमीन, भूमि एवं घरेलू सुखों का थोड़ा अभाव बना रहता है यहाँ पर। तो ये बुध के मीन राशि या फिर मीन लगन के 12 भावों में मैंने एक संक्षिप्त चर्चा करके आपको फल बताया। इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ छूट गया हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया लिख सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।